दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन से जो भी संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, आप लोग को सेवा, अस्थायी वेतन मान, अनुकंपा, प्रोन्नति और अन्य सुविधा को लेकर तेजस्वी यादव को पत्र लिखा गया है। आगे आप लोग समझ लीजिए। जो अभी संविदा कर्मी है, आप सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से एक लेटर तेजस्वी यादव को भेज दीजिए, ताकि आप लोग को आवाज़ जो है सुनेंगे तेजस्वी यादव। बेल्ट्रॉन से जो भी कर्मचारी है, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी जो है तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है। आगे आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग बेल्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, तो आप लोग भी इस तरह से लेटर भेज सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अभी बेल्ट्रॉन से जो कार्यरत है, तो लेटर लिखा गया है कि सेवा में श्री माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार। विषय: बिहार सरकार के अनेक विभाग में कार्यरत बेल्ट्रॉन के द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय, संविदा कर्मी को बिहार सरकार के नियमित करने के संबंध में विषय में लिखा गया है कि IT बॉय और प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी बेल्ट्रॉन से कार्यरत है, तो ये सब को नियमित किया जाए, इसके संबंध में लिखा गया। और महाशय, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, निवेदक पूर्वक आपसे कहना चाहते हैं कि हम बेल्ट्रॉन के द्वारा आयोजित CBT परीक्षा उत्तीर्ण संविदा पर बहाली कर्मी है। महोदय, हम लोग के साथ सौतेले व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि हम लोग भी सब कुछ नियम के अनुसार ही किया है। फिर भी हम लोग को एक और वेतन बहुत कम मिलता है, और वो 6 मंथ के बाद वेतन मिलता है। मतलब इसका कहना है कि हम लोग CBT उत्तीर्ण है, जो जिस तरह से सरकारी जॉब में CBT प्रक्रिया सब कुछ होने के बाद जॉब मिलता है, ठीक उसी प्रकार हम सभी संविदा कर्मी CBT उत्तीर्ण करके जॉब कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग को सैलरी बहुत कम मिलता है, और 6 मंथ के बाद सैलरी मिलता है। ये बहुत ही सौतेलेपन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, महोदय, हम लोग को कार्यालय और समाज के नज़र में भी एक हीन भावना से देखा जाता है। हर जगह हम लोग को ये एहसास दिलाया जाता है कि हम लोग जो है एक अल्प वेतन और प्राइवेट कर्मी है। मतलब जो है समाज में ये सब को देखा जाता है कि आप लोग प्राइवेट से जॉब कर रहे हैं, और आप लोग को वेतन भी कम वेतन दिया जाता है, और आप लोग कार्य कर रहे हैं। जबकि महोदय, हम लोग भी सरकारी कर्मी के तरह ही एग्जाम पास करके आए हैं। और महोदय, हम सभी संविदा साथीगण बिहार सरकार के जिस भी विभाग में कार्यरत है, उस विभाग में अपना 100% योगदान देने में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं करते। उसके बाद भी महोदय हम लोग को ऐसे ताना सुनने को मिलता है। ये सब वजह से महोदय हम लोग बहुत तनाव में रहते हैं। और लास्ट पॉइंट में यहाँ देखिए बताया जा रहा है, महोदय, आपसे हम सभी बेल्ट्रॉन के संविदा कर्मी बहुत ही आशा के साथ करजोड़ विनती करते हैं कि हम सभी संविदा कर्मी को नियमित सरकारी कर्मी हम लोग के ऊपर लगे ये संविदा कर्मी के धब्बा को हटाकर हम लोग के ऊपर एक महान उपकार करने का कष्ट करें, और बिहार संविदा मुक्त का जो अपने महोदय हम नौजवानों के साथ एक अनोखा वादा किए थे, महोदय, उनको पूरा भी करने की कष्ट करें। इसके लिए हम सभी बिहार के संविदा पर नियुक्त कर्मीगण आपका हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। यहाँ आप देखिए, विश्वास भाजक का नाम है, उसके बाद डेट है, उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है, यहाँ पे सभी डिटेल मेंशन किया गया। आप इसे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, या आप हाथों हाथ जो है दे सकते हैं। बेल्ट्रॉन के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अगर आप लोग कर्मचारी है, तो आप लोग अपने जो भी आपको प्रक्रिया है उस तरह से आप लोग जो लिख के जो आप दे सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो संविदा कर्मी होंगे, तो आप लोग इस तरह से लिख के जो है तेजस्वी यादव को दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी दे सकते हैं, ताकि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू है आप लोग का भी आवाज़ सुनेंगे। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में जानकारी भी दिए होंगे कि जो सीधे तौर पे वैकेंसी निकालते हैं संविदा के आधार पे, तो सरकार की नज़र में वही सब संविदा कर्मी पहले नज़र में आते हैं, नियमित की और बात होती है। तो इसलिए जो आउटसोर्सिंग के थ्रू है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे जो संविदा कर्मी कार्य कर रहे, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, और जो है लेटर के माध्यम से हो, या 16 मार्च को आंदोलन हो रहा है, तो उसमें आप लोग भाग लेकर जो है आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। वैसे विधानसभा में भी आवाज़ उठाए गए हैं संविदा कर्मी को, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को परमानेंट की आवाज़ देखने को मिलेगा। देखिए कब तक में मिलता है। लेकिन जो अभी बेल्ट्रॉन से कार्यरत है, तो ये कर्मचारी जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेटर लिखा गया। देखिए इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिया था, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं, क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं। मुख्यमंत्री जी, युवाओं की सपना को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे गर्व महसूस करेगा, ये भी बताना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार फिर अपनी युवा शक्ति को हम अनुरोध करते हैं
कि सरकारी नौकरी पर किए गए वादा को यथाशीघ्र पूरा करने का वित्त मंत्री जी आपका क्या नीति है, क्या बजट में प्रावधान है, ये बताएं। महोदय, सत्ता में बैठे लोग बहाली की घोषणा के चुनाव की तिथियों के इंतजार में होंगे ताकि, लेकिन उसके इस बर्ताव से पैदा होने वाले नकारात्मक असर से हमारा युवा साथी हर दिन जूझ रहे हैं। कितने बलिदान लेंगे महोदय, कितने बलिदान लेंगे?